दोस्तों, झांसी के मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से 10 नवजात बच्चों की जलने के कारण मौत हो गई, उसको ना तो मीडिया कवरेज मिली और सियासतदानों की नज़र उस पर कितनी पड़ी, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त पूरा देश उस खबर पर कल आंसू बहा रहा था, जिसने भी वो वीडियो देखी हो जिसमें जले हुए बच्चों को ऐसे हाथ से उठा उठा कर बाहर निकाला जा रहा था, जिसने भी वो वीडियो देखी है उसकी आंखें नम हो गई थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपचुनाव के प्रचार में लगे हुए थे। कल शाम तक योगी जी ने प्रचार किया, लेकिन इस बीच कल मैंने आपको ये खबर दिखाई थी दोस्तों झांसी में जब दुर्घटना हुई तो याकूब मंसूरी नाम के एक शख्स ने बहुत मदद की, बहुत लोगों के बच्चे बचाए। दोस्तों, जब मैंने आपको ये वीडियो दिखाई तो बहुत से लोगों ने याकूब साहब की बहुत तारीफ की और याकूब साहब को खुदा का बंदा बताया। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है याकूब साहब को लेकर, वो बहुत ही दर्दनाक है। वो खबर भी आपको दिखाऊंगी दोस्तों, और साथ में आपको ये भी दिखाऊंगी कि आप लोगों का जो डर था ना, मेरी ये वीडियो के नीचे मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़ा कि कहीं याकूब को लेकर भी अंधभक्त कुछ नई बात ना कह दें, वो सही साबित हुई। एक ऐसा आदमी जिसने जाति धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत को चुना और छोटे छोटे बच्चों की जान बचाई, आज उसे कैसे खुलेआम कोसा जा रहा है सिर्फ इसीलिए कि वो मुसलमान है। और वो उनको कोसने वाले कौन हैं ये बताऊंगी आपको, लेकिन पहले वो खबर आपको दिखा देती हूँ जिसको सुनकर आप बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों, झांसी में जब हादसा हुआ तो कई घरों के चिराग बुझ गए, छोटे छोटे बच्चे जल गए, और इस बीच याकूब मंसूरी नाम के एक शख्स ने बहुत बच्चों को जान बचाई। आज तक ने बाकायदा उनका इंटरव्यू भी किया था। ऐसे कोहनी से खिड़की तोड़कर याकूब भाई अंदर गए और उन्होंने अपने हाथ से उठाकर बहुत से बच्चों की जान बचाई। याकूब साहब की वजह से बहुत से घर में आज भी किलकारियां गूंज रही हैं। माँ बाप को सुकून है कि बच्चे बच गए, लेकिन दुखद यह है दोस्तों कि याकूब साहब की खुद की 2 बेटियां नहीं बच पाई। एनडीटीवी की एक खबर देखिए, याकूब की 2 जुड़वा बेटियों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। हादसे के दौरान याकूब खिड़की तोड़कर कमरे में घुसे और कई बच्चों को बचाया, लेकिन इस दौरान उन्हें अपनी बेटियां नहीं मिली। ये वाकई में बहुत दुखद है दोस्तों। याकूब साहब ने कितने घरों में एक तरह से उनको राहत दे दी, कितने घरों के बच्चे बचा दिए, लेकिन याकूब साहब अपनी 2 बेटियों को नहीं ढूंढ पाए और उनकी 2 बेटियां नहीं बच पाईं। सोचिए याकूब साहब कितने बड़ी तकलीफ़ में होंगे, और मानवता के लिहाज से भी और एक अच्छे नागरिक के लिहाज से भी, एक जिम्मेदार नागरिक के लिहाज से भी हम याकूब साहब के इस मुश्किल वक्त में हम उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ हैं। और इस तरह के दुख के लिए कोई शब्द नहीं कहे जा सकते, कोई सांत्वना नहीं दी जा सकती। कोई अपनी 2 बेटियां खो दे, वो भी इस तरह के हादसे में, ये तो मतलब इससे बड़ा तूफान किसी की ज़िंदगी में आ नहीं सकता। लेकिन फिर भी याकूब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, कम से कम उन्होंने दूसरों के बच्चे बचा लिए। दोस्तों, इस खबर को देखकर पत्रकार रोहिणी सिंह ने लिखा है, भारत ऐसे करोड़ों याकूब मंसूरी जैसे जांबाजों का देश भी है जो अपनी जान पर खेलकर जीवन रक्षक बन गए, जब उन्हीं के राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में जाकर नफरती बयान देने में व्यस्त था। इस खुदा के बंदे को देश सलाम करता है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ झारखंड से लेकर महाराष्ट्र में बटोगे तो कटोगे किनारे दे रहे हैं, और एक उत्तर प्रदेश के याकूब साहब हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी बच्चियों को नहीं बचा पाए, लेकिन दूसरों के बच्चों को बचाने में उन्होंने 1 सेकंड के लिए भी, उनके दिमाग में सेकंड थॉट नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद भी उनके साथ अब जो हो रहा है याकूब साहब के साथ, ये देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने इस खबर को शेयर किया था, क्योंकि बहुत से लोगों को दुख हुआ था जब उनको ये पता चला कि याकूब जिन्होंने बाकियों के बच्चों को बचाया लेकिन वो अपनी बच्चियों को नहीं बचा पाए। तो नेहा सिंह राठौर ने भी खबर शेयर की थी, कहते हुए, याकूब अपनी बेटियों को तो नहीं बचा पाए, लेकिन इन्होंने कई बच्चों की जान बचा ली। कहा हो अंधभक्तों, आओ इन्हें गालियां दो और इस अग्निकांड का मास्टरमाइंड साबित करो। चलो शुरू करो। एक टोंट कसा था, एक व्यंग कसा था नेहा सिंह राठौर ने, लेकिन उनका व्यंग लगता है सच साबित हो गया। देखिए, उनके इस कमेंट बॉक्स में एक शख्स ने कमेंट किया है और उसका स्क्रीनशॉट भी नेहा ने शेयर किया है। ये न जाने कौन ने इनकी पहचान छुपाई है, नेहा सिंह राठौर ने नाम भी छुपाया है, प्रांतीय उपाध्यक्ष हिंदू जागरण मंच के। और ये क्या लिख रहे हैं देखिए, हो सकता है सरकार को बदनाम करने की कोई साजिश रची हो। मतलब ये जो भी हैं जिन्होंने इस तरह का कमेंट किया है,
इस मामले में। उनका ये कहना है कि हो सकता है कि याकूब साहब ने कोई साजिश रची हो, याकूब साहब की वजह से ही ये हादसा हुआ है ताकि राज्य सरकार को बदनाम किया जा सके। दोस्तों वाकई में बड़ी चिंता की बात है। हम अंधभक्तों की बातें सुनकर हंसते हैं, हम उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये हमारे देश के नागरिक हैं। आप सोचिए, इस तरह के वाक्य में इस तरह का कमेंट कोई कर रहा है, वो भी पब्लिक प्लेस में, सार्वजनिक तौर पर, बिना अपना नाम छुपाए, बिना अपनी पहचान छुपाए। ये साबित करता है कि ये लोग इस बात को फील करते हैं, ये लोग इस बात को महसूस करते हैं, ये, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनका कोई मजाक उड़ाया। इनके हिसाब से ये कोई बहुत ऊंचा काम कर रहे हैं, ये इनके हिसाब से कोई बहुत गहरी बात कर रहे हैं। इनके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा जब ये लिख ये रहे हैं, सोचिए। अब जब इस कमेंट को शेयर किया नेहा सिंह राठौर ने तो लिखा, गिरने की कोई सीमा नहीं होती, अंधभक्तों की तो बिल्कुल भी नहीं होती। मतलब आप सोचिए दोस्तों, कोई तुक है इस बात का। याकूब अंसारी ने इतने बच्चों की जान बचाई। आज तक वे इंटरव्यू में बताया उन्होंने कि कैसे वो अंदर गए, और ऐसा नहीं याकूब साहब ने बचाई, बहुत से लोगों ने उस समय उनकी मदद की, बहुत से और लोग भी थे। लेकिन याकूब का नाम इसलिए सोशल मीडिया में ज़्यादा वायरल हुआ क्योंकि ये खबर उत्तर प्रदेश की थी, उस उत्तर प्रदेश की जिसके मुखिया बटोगे तो कटोगे जैसे नारे देते हैं, जिसके मुखिया चुनाव में हिंदू मुसलमान करते हैं, भारत पाकिस्तान करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि मोदी जी तीसरी बार पीएम बन गए तो पीओके जो है ना, पीओके पाक अधिकृत कश्मीर, वो भारत का हिस्सा बन जाएगा। 6 महीने हो चुके हैं, योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान के नाम पे जो वोट मांगे थे, 6 महीने हो गए मोदी जी को पीएम बने, और योगी जी ने 6 महीने का ही वक्त दिया था। तो योगी जी से, मोदी जी से पूछ लें कि भाई मोदी जी, आपके नाम पर मैंने वोट मांगे थे कि आप पीओके शामिल करवाएंगे, क्या हुआ पीओके का? सोचिए दोस्तों, इस तरह की बातें बोलकर ऐसे लोगों के दिमाग में कितना इन्फ्लुएंस किया जाता है, किस हद तक इनके दिमाग में प्रोपेगेंडा डाला जाता है कि खुलेआम ये लोग ये कह रहे हैं कि याकूब अंसारी जैसे लोग, जिन्होंने कितने बच्चों की जान बचाई हो, उन्होंने कहीं जानबूझकर तो ये सब कुछ नहीं किया है ताकि राज्य सरकार की बदनामी हो। दोस्तों राज्य सरकार की क्या बदनामी होगी? राज्य सरकार के डिप्टी सीएम जब रात को झांसी गए थे मेडिकल हॉस्पिटल में, तब तो वहाँ चूना करके रास्ता देखिए कैसे तैयार किया जा रहा था, याद है ना आपको? मैंने कल आपको वीडियो में दिखाया था। बाद में जब ये वीडियो वायरल हुआ तो ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, बड़े नाराज हो गए। दोस्तों ये ऐसी खबर है जो अगर किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में होती ना, तो इस समय इससे बड़ी खबर कोई नहीं होती, गोदी मीडिया के लिए होनी भी नहीं चाहिए। इससे बड़ी खबर वाकई में कोई नहीं है। जो समाज, जो सरकार छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी असंवेदनशील है, उस सरकार और उस समाज के बारे में किया जा सकता है? सोचिए, अगर पश्चिम बंगाल में ही कुछ हुआ होता तो ममता बनर्जी की फोटो लगाकर ना ममता राज के नाम पर तमाम तरह की खबरें चलती। लेकिन यूपी की खबर है तो गोदी मीडिया तो खबर नहीं चला रहा, और खबर चला भी रहा है तो सिस्टम का रोना रो रहा है। पूरे कोरोना काल में ये लोग सिस्टम का रोना रोते रहे। दोस्तों उत्तर प्रदेश की पत्रकार है ममता त्रिपाठी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन पर एफआईआर भी दर्ज करवाई थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत मिली थी। इन्होंने देखिए इसी घटना का जिक्र करते हुए क्या लिखा है। यूपी का प्रशासन कार्यवाहकों के भरोसे चल रहा है। ये हैं नरेंद्र सिंह सेंगर, झांसी मेडिकल कॉलेज के कार्यवाहक प्रिंसिपल। 10 गरीब बच्चों की जलकर मौत हो गई, कोई एक्शन नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। कड़े निर्देश देने वाले शासन के मुंह में दही जम गया है। गरीब के बच्चे थे, मर गए। अपनी पीठ खुद ही थपथपाने में लगे रहने वाली सरकार ने हड़बड़ी में झाउआ भर मेडिकल कॉलेज होने की घोषणा तो कर दी, मगर सुविधाओं के नाम पर जिला अस्पताल से भी खराब स्थिति है। अयोध्या मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल की बदतमीजी से एक संविदा कर्मी प्रभुनाथ मिश्रा ने आत्महत्या कर ली थी, मगर शासन में हनक का आलम यह था कि पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की थी। कोर्ट के दखल के बाद अयोध्या पुलिस ने मुकदमा लिखा। तो इन नए दौर के राजा साहब लोगों को सलाम कीजिए और जय सिया राम बोलिए, ऐसे राम राज्य की जय जयकार कीजिए। ये हाल है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे देश में घूमकर उत्तर प्रदेश के सो कॉल मॉडल स्टेट होने का न जाने कौन सा ढोल पीटते हैं। दोस्तों योगी जी से तो बाकी सब छोड़िए, ये तक नहीं हुआ कि कम से कम एक दिन, कल का दिन जब ये पूरी की पूरी खबर सामने आई, क्योंकि परसों रात हुआ था तो कल दिन भर एक खबर छाई थी मीडिया में, कम से कम कल के दिन के लिए तो अपनी रैलियां छोड़कर एक बार झांसी चले जाते। झांसी झांकने तक नहीं गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बताइए, ये लोग एक होने और सेफ होने का दावा करते हैं, ये लोग दूसरों से कहते हैं बटोगे तो कटोगे, ये लोग दूसरों से कहते हैं कि तुम्हारी रोटी, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी माटी खतरे में अगर फलानी पार्टी सरकार में आ जाए तो, और उनकी खुद की सरकारें किस हालत में चल रही हैं। और उससे भी भीषण, जो लोग उस व्यवस्था में ही सही कम से कम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे हालात में हाथ बढ़ा रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चों को बचा रहे हैं,
उनको कैसे टारगेट किया जा रहा है। मैं तो कहती हूं दोस्तों, कुछ हो ना हो, कम से कम याकूब जैसे लोगों को सम्मानित कर दे ये सरकार। अरे सरकार ना कर पाए तो प्रशासन कर दे, सिर्फ इसीलिए कि वो मुसलमान है उनको अब टारगेट किया जा रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।